नमस्कार साथियों, मैं रवि प्रकाश अवन्नू आज फिर से आपका हाई स्कूल की सीरीज में स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रश्नावली 5.1 के जो प्रश्न हल कर रहे थे उनको ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके 10 पार्ट हैं, उसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर या आपके पास किताब हो तो किताब में देखिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी हैं तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको ये सूची दी हुई है, इनमें से पहले आपको बताना एपी हैं। जो एपी दे रखी हों, यानी जो भी सूची एपी हों उनके हमें सार्वंतर बताना है। जब सार्वंतर आने के बाद वो इसके 3 पद भी लिखना है। ठीक, दोबारा करते फिर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। सबसे पहले मैं चेक करना है कि एपी है या नहीं। उसके बाद यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी बराबर सार्वंतर बताना है और इसके अगले 3 पद लिखिए। सबसे पहला देखिए इसका सवाल क्या है। पहला सवाल बोल रखा है 2, 4, 8, 16। अब देखिएगा डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एपी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला पद माइनस करते हैं। लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 हमारे पास पहला पद a1, a2, a3, a2 कितना है 4, तो 4 माइनस 2 करेंगे हमारे पास कितना आएगा 2। और a3 माइनस a2 करेंगे जब हम तो कितना आएगा 8 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 4 में, यानी 8 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा तो 4। अब यहाँ देखिएगा क्या समान संख्या आ रही है। जब भी हम a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 अगर इन संख्याओं का सार्वंतर अगर बराबर आई तो बोलेंगे एपी है, अन्यथा नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, इसलिए यह सूची एपी नहीं है। ठीक, यहीं से छोड़ देना। अगर एपी होता तो उसका सार्वंतर बताना और 3 पद और बताने होते, लेकिन अब जब एपी है ही नहीं तो इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट बोल रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, ये संख्याएं आपको दे रखी हैं कोमा डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे तो लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है 5/2 माइनस a1 कितना है 2। अब 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, मालूम होना चाहिए। इसकी जब हम एलसीएम लेके हल करेंगे इसे तो 2 आएगा, यहाँ पर 5 होगा, माइनस के 1 दूनी 2 तो 4। ये बात समझ रहे हो तो देखिएगा ध्यान से, अगर नहीं समझ रहे फिर भी ध्यान से देखिएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे कितना बार जाएगा 1 बार। 1 का भाग 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, भिन्न और कुछ नहीं। 1 का भाग 2 में करेंगे कितने बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2। अगला पद देखिएगा a3 माइनस a2। a3 कितना हमारे पास 3 माइनस के 5/2। जब हम करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। फिर भी 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 माइनस के 2 का भाग 2 में 1 बार, और यहाँ पर कितना होगा 5, तो 6 में से 1/2। अगला पद और देख लीजिए एक a4 माइनस के a3 बराबर 7/2 माइनस 3/1। 3 है 3/1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर क्या करेंगे, एलसीएम 2 आएगा फिर भी, और यहाँ पर 7 माइनस के 1 दूनी 2 तो 2 3 6, 7 में से 6 जाएंगे 1/2। यहाँ देखिएगा सार्वंतर बराबर आ रहा क्या 1/2 1/2 1/2 लिखेंगे। यहाँ a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3 बराबर है 1/2 के। ये सभी किसके बराबर है 1/2 के, इसलिए यह सूची एपी है तथा इसका सार्वंतर कितना है बराबर 1/2।
1/2 है सब में, तो सार्वंतर कितना है 1/2। अब बोल रखा है इसके अगले 3 पद, तो देखिएगा हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हमारे पास है। कितना, 1 2 3 4। हमें अगले 3 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, यही तो निकालना है हमें। तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस की 4D। या तो आप 7/2 में अगला पद यानी 1/2 जोड़ें, फिर आप तो उसमें 1/2 जोड़ें, ये ऐसे निकाल सकते हैं, बात एक ही है। A5 को 1 2 3 4 पद हैं, अगला पद निकालने के लिए तो 5वां पद होगा, 5वें पद को लिखेंगे A प्लस 4D। ध्यान से देखिएगा, इसे जब आगे हमल करेंगे तो A का मान कितना है, A का बराबर है 2 और प्लस 4 इंटू D बराबर कितना है 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला पद कितना हो गया 4। अब इधर देखिएगा A6 को हम लिखेंगे, आधा जोड़ रहा हर बार, 2 में आधा जोड़ा तो 2.5 यानी 5/2, 2 में 2.5 में आधा जोड़ा 3, 3 में आधा जोड़ा 3.5, 3.5 में आधा जोड़ा 4, अगले में तो कितना आएगा 4.5। देखिएगा A प्लस के 5D, तो A प्लस 5D A बराबर कितना हमारे पास है 2 प्लस 5 इंटू D बराबर कितना है 1/। ध्यान से देखिएगा कितना होगा, यहाँ पर 5 एकम 5 यानी 2/1 लिख सकते हैं, और प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5 और बटे 2, ठीक है। ऐसे जब हम आगे भिन्न हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4 प्लस के 5, तो 4 प्लस 5 बराबर कितना आएगा 9/2, ठीक है। अगला पद यहाँ पर आएगा 4 और अगला पद कितना आ रहा है 9/2। और एक और पद लिखना है A7, यहाँ पे लिख रहे, ध्यान से देखिएगा A7 बराबर किस, A7 को क्या लिखेंगे हम, A7 बराबर लिख सकते हैं A प्लस के 6D। A बराबर हमारे पास है 2 और प्लस 6 इंटू D बराबर कितना दे रखा है 1/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 3 6, 3 एकम कितना आ जाएगा 5, तो A6 बराबर कितना आ गया है 5, सॉरी A7 बराबर आ गया 5। ये हमारे अगले 3 पद हो गए, आपको इस रूप में उतार लेना है। अब हम अगला पद करते हैं, 2 सवाल होने के बाद तो हम इसका तीसरा पार्ट भी करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसका तीसरा पार्ट क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... ठीक है। घबराना नहीं, दशमलव देख के, दशमलव में आप लोग प्लस और माइनस तो आराम से करते होंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के, अगर ऐसे ना घटा पाएं तो अलग लिख के आप घटा सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है -3.2, और देखिएगा ध्यान से, एक लाइन समझाते हैं उसके बाद आपको हर बार वही लाइन रिपीट नहीं करना है। -3.2, अब माइनस चिन्ह इसके सूत्र का है, माइनस के ही है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1.2। घटाना आना चाहिए आपको, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस की संख्या बड़ी है माइनस, तो प्लस माइनस की बड़ी है तो माइनस चिन्ह आएगा। और ध्यान से देखिए 2 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 0, 3 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 2, तो कितने का अंतर है 3.2 में से 1.2 गए, कितने बचे -2.0 यानी 2, बात एक ही है, 2.0 को 2 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिएगा इसे लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना -5.2 माइनस सूत्र का और माइनस के 3 तो प्लस के 3.2 कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से ना समझाए उसी तरीके से लिख के कर सकते हैं। हम घटा रहे हैं, यहाँ 2 से 2 गया 0, दशमलव यहाँ पर आ गया, और 5 में से 3 गए, कितने बचे -5 प्लस के 3 तो -2। अब -2.0 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 आ गया। तीसरा देखिएगा पद A4 माइनस के A3, A4 हमारे पास है -7.2
और प्लस के हो जाएंगे, समझ रहे होंगे आप, माइनस और माइनस प्लस 5.2, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 7, तो यहाँ भी -2 आएगा। ठीक है, आप घटा सकते हैं -7 में 7.2 में से 5.2 घटाएंगे -2 आएगा। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है -2। लिखेंगे इसलिए यह सूची AP है तथा इसका सार्वंतर कितना है? -2। अब देखिएगा ध्यान से, चाहे तो आप 1 2 3 4 पद लिखें, A5 A6 A7 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाला पद है उसमें कितना जोड़ना है? -2। देखिए -1.2, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा दे। लिखेंगे अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? 7 में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा? -9.2। अगला 9.2 में -2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, -11.2 और -13.2। ये अगले 3 पद हो गए। ठीक, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब इसका चौथा पार्ट देखिएगा। चौथा पार्ट बोल रहा है -10 -6 -2 और प्लस के 2 और डॉट उसी रूप में फिर लिखेंगे इसे। लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है? -6 और माइनस प्लस के 10, तो बराबर कितना बचेगा? अब प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की, तो प्लस की बड़ी है तो प्लस 10, तो प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 4। A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है -2 और प्लस के 6, समझ रहे होंगे आप, माइनस और माइनस प्लस 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 प्लस। A4 माइनस A3, A4 हमारे पास है 2 और माइनस प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है 4। ठीक, जब बराबर है तो लिखेंगे तथा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह सूची AP है तथा इसका सार्वंतर कितना है? 4 है। ठीक, सार्वंतर बराबर 4 हो गया। लिखेंगे अगले 3 पद भी लिखना है, तो अगले 3 पद में ध्यान से देखिएगा कितना जुड़ रहा है? 4। 10 में 4 प्लस के 4 माइनस के 10 थे। जैसे आपके पास 10 रुपए आपने किसी से उधार लिए और 4 रुपए दे दिए तो कितने? -6 रुपए बचे। फिर 4 और दे दिए तो -2 बचे। फिर 4 आपने और दे दिए तो आपके उस पर कितने हो गए? 2। फिर और 4 दे दिए, कितने हो जाएंगे? 6। तो अगला पद, 3 पद के लिए 2 में से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना है? 10। 10 में 4 जोड़ेंगे कितना है? 14। अब 3 ही पद वो रखा तो 3 आराम से लिख देंगे। ठीक है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 के बाद 5वां पार्ट देखिएगा। 5वां पार्ट है 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2 और फिर है 3 प्लस 3√2। ठीक है, और डॉट। आगे देखिएगा, इसे भी उसी रूप में लिखेंगे। लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है? 3 प्लस √2 माइनस 3। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, कोमा के बाद ये पूरा पद है। ठीक है, तो देखिएगा 3 प्लस √2 में से -3 जैसे ही हम करेंगे, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो हम कॉमन ले सकते हैं? तो हम कॉमन ले सकते हैं केवल 3 कॉमन ले सकते हैं हम
हाँ, ए पद में और ए पद में से हम 3 प्लस अंडर रूट, एक मिनट कॉमन नहीं लेंगे, इसमें कॉमन की कोई बात ही नहीं। इसमें ध्यान से ये देखिएगा, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3, तो प्लस के 3 में से -3 जाएंगे, कितने बचेंगे 0। हमारे पास आंसर कितना आएगा अंडर रूट 2। ध्यान रखिएगा, अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट से ही घटेगी और अंडर रूट से ही जुड़ेगी, वही संख्या होनी चाहिए। अंडर रूट है, अंडर रूट 2 अगर प्लस करना है, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 2 का अगर प्लस करना है अंडर रूट 5 में, तो यहाँ पर अंडर रूट हम 7 नहीं लिखेंगे, ये गलत है। बस ऐसे ही लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये उसी रूप में है x प्लस वाई। क्या जोड़ेंगे इसे, x प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। इस रूप में लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूर्ण 3 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर -3 में से 3 जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखिए, लिखेंगे a3 माइनस a2, a3 हमारे पास है 3 प्लस के 2 अंडर रूट 2 और माइनस करना है 3 प्लस अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस 3 माइनस कट जाएंगे, 3 प्लस 3 माइनस कट गए, 2 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ये 1 अंडर रूट 2 में से, मतलब 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 गया, कितना बचा 1 अंडर रूट 2। यही जैसे 5x में से 4x गई माइनस, तो कितने हो जाएंगे, केवल x बचेगा। समझ पा रहे हैं आप, 2x में से x माइनस हुई, कितना 2x में से 1x, केवल x बचा, ठीक है। इसी रूप में हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 गया, कितना बचा, केवल अंडर रूट 2। अगला पर लिखेंगे a4 माइनस a3, a4 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस, और ये भी जो है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, इस लाइन में समझिएगा, दोबारा से देखिएगा पहले। चूंकि यहाँ पर अगर आपको माइनस लगा तो यहाँ पर कोष्टक जरूर लगाना पड़ेगा, और कोष्टक लगाएंगे जब हम, एक मिनट अभी नहीं काटिएगा, जब हम कोष्टक लगाएंगे देखिएगा एक लाइन कैसे बढ़ेगी। जब हम कोष्टक लगाएं तो 3 प्लस के 2 अंडर रूट 2 माइनस के 3 और माइनस के ही अंडर रूट 2 हो जाएंगे, तब घटाएंगे। देखिएगा ये 3 प्लस के, ये माइनस के, ये 2 अंडर रूट 2 प्लस के, ये माइनस के, तब अंडर रूट 2 बचा, ठीक है। इसी रूप में लिखेंगे a4 माइनस a3, a4 हमारे पास है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी कोष्टक लगाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बराबर कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गए, कितने बचा 1 अंडर रूट 2, ठीक है। इस रूप में आएगा, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे। यहाँ a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3 बराबर है अंडर रूट 2। इसलिए यह सूची AP है, ठीक है। इसलिए यह सूची AP है। जब AP है तो लिखेंगे तथा सार्वांतर, सार्वांतर बराबर कितना होगा अंडर रूट 2। अब देखिए अगले 3 पद, अब देखिएगा अगले 3 पद लिखने के लिए 3 में अंडर रूट 2 जोड़ा तो 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर एक और अंडर रूट जोड़ा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर एक और अंडर रूट जोड़ा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अगली संख्या कौन है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 लिखेंगे, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, बस हल हो गया, ठीक है। 5वें के बाद छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट देखिएगा ध्यान से, चलिएगा छठा पार्ट देखिएगा, लिखा है 0.2। छठा पार्ट देखिएगा 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, 4 बार है, ठीक है। लिखेंगे इसे,
A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 0.22, माइनस करेंगे तो 0.2। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से अगर आपको इस रूप में घटाना नहीं आता है तो आप अलग रूप उस रूप में लिख सकते हैं 0.22 और 0.2। देखिएगा घटाने में और जोड़ में हमेशा दशमलव के ही नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो दशमलव के दशमलव यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, आप ना लगाएं तो भी कुछ दिक्कत नहीं। तो 2 में क्या करना है आपको, घटाना है। तो 2 में से 0 जाएंगे 2, 2 में से 2 जाएंगे 0, ठीक है। और 0 कितना आएगा 0.02 घटा सकते हैं। देखिएगा 0.22 माइनस 0.2, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0, ठीक है। क्या आएगा 0.02, ठीक है। इस रूप में लिख सकते हैं। अगला देखिएगा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 0.222 माइनस 0.22। देखिएगा ऐसे घटाएंगे तो 0.222 0.22 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया, कितना बचा, सॉरी यहाँ पर 2 में से 0 गया 2, 0, 0। अब देखिएगा यहाँ पर कितना बचेगा 0.002, यहाँ पर कितना है 0.02। तो ये संख्याएं बराबर हैं, नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस, सॉरी यहाँ पर A3 हो गया, यहाँ पर A2 लिखना है, A3 माइनस A2 के, ठीक है, बराबर नहीं है। इसलिए यह सूची AP नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे इसका 7वां पार्ट लेकर आएंगे, जब देखिएगा ध्यान से 7वें पार्ट में हमको क्या करना है, देखिएगा लिखा हुआ है 0 कोमा -4 कोमा -8 कोमा 12 कोमा ... इसे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है -4 और माइनस के 0 बराबर -4 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो ध्यान से दें -8 और +4 क्यों रहा है, माइनस के ये माइनस के 4 तो +4 बराबर -4 आएगा। और A4 माइनस A3 करेंगे तो -12 + 8 बराबर -4 लिखेंगे। यहाँ A2 माइनस A1, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है -4, ठीक। जब ये बराबर हैं सब, इसलिए यह सूची AP है तथा इसका सार्व अंतर बराबर -4 है। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद, अब देखिएगा 0 था, -4 -8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 और जोड़ेंगे कितना आएगा 16। अब चूंकि माइनस है तो -16 -20 -24, इस रूप में 3 पद हो गए, अगले 3 पद, ठीक है। अब देखिएगा इसका 7वें के बाद 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल देखिएगा। हाँ, एक और करते हैं हम 8वां, फिर इसके बाद जो 5, 6, 7 सवाल बचे हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है और इसलिए हम यही सवाल करके वीडियो को समाप्त करेंगे। ध्यान से देखिएगा 8वां सवाल। 8वां सवाल है -1/2 कोमा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब देखिएगा यहाँ पर कोई जुड़ रहा है कुछ, -1/2 -1 कोई जुड़ रहा है कुछ नहीं, तो 0। ध्यान से देखिएगा, पहले ही से मालूम पड़ रही है सूची AP है, सार्वांतर इसका 0 है। अगले पद 3 पद भी यही होंगे,
लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास माइनस 1/2, माइनस और माइनस प्लस के 1/2, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे, माइनस का प्लस का कितना आएगा 0। A3 माइनस A2 जब हम करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 करेंगे कितना आएगा 0। A4 माइनस A3 जब हम करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 0। ठीक, लिखेंगे यह सूची AP है, लिख लेना आपको, यह सूची AP है तथा इसका सार्वंतर 0 है। इसके अगले तीन पद आपको क्या लिखने हैं, माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2, और भी होते तब भी हम माइनस 1/2। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिससे आपको आसानी से हम सवाल हल करवा सके, इसलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।